बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल सर्जिकल वार्ड 4 डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में आई वॉज सिटिंग विद एचओ एंड अ पेशेंट्स अटेंडेंट केम और कहता है कि कमरा नंबर 3 वाले पेशेंट को जिसकी कल लेप्रोटमी हुई थी उसको पेन हो रही है सर्जरी वाली जगह पे। तो मैं और जब भाई गए और हमने चल के ऑब्ज़र्व किया, इंस्पेक्ट किया, तो भाई कहने लगे कि इसको तो सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन है। ठीक है, तो इसी को हम दोबारा देखेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट मतलब देख के बताना कि इसको है क्या, एंड डायग्नोसिंग द सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन। एक तो अर्ली डिटेक्शन है, अगर आप टाइम से देख लेते हैं कि इसको सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन है तो आप कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं? बंदा सेप्सिस में जा सकता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। अच्छा, सबसे पहले इंस्पेक्शन में क्या करना है? लुक क्लासिक साइन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के जो क्लासिक साइन है हमने वो देखने हैं, वो क्या क्या है? रेडनेस है, स्वेलिंग हो सकती है, एडिमा, वार्मथ और डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज अगर है, उसको डिस्चार्ज हो रहा है वो किस तरह का है उस सर्जिकल वाउंड में से? यहाँ हो सकता है सीरस। सीरस का मतलब है कि जो बिल्कुल पानी की तरह का। यहाँ हो सकता है प्यूरुलेंट जिसमें पस पड़ी हुई हो। यहाँ हो सकता है वो फाउल स्मेलिंग जिसमें से बदबू भी आए। तो हमने सबसे पहले क्लासिकल साइन ऑफ इन्फेक्शन देख ली, उसके बाद हमने देखना है सिस्टमिक साइन कि सिस्टमिक के लिए क्या हो रहा है, उसको फीवर है कि नहीं है, और उसके बाद टेकीकार्डिया, उसकी हार्ट रेट तो नहीं बढ़ी हुई, और उसको कोई थकावट या बॉडी पेन तो नहीं है, मलेज। उसके बाद हमने पल्पेशन फाइंडिंग चेक करनी है कि उस जगह जिस पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ टेंडरनेस है कि नहीं है, पेन वहाँ पे है जब हम उसको ऐसे पल्पेट करते हैं कि नहीं है। और उसके बाद हम देखेंगे कि फ्लक्चुएशन तो नहीं है। फ्लक्चुएशन मतलब हम ऐसे जोर से करेंगे, ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करेंगे, अगर ये सजेस्ट करेगा उसको कोई अब्सेस तो नहीं है, क्योंकि अगर अब्सेस होगी ना सर्जिकल साइट वाउंड इन्फेक्शन पे इस तरह, और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमें फील होगा कि फ्लक्चुएशन आ रही है। अगली चीज़ है पल्पेशन में क्रिपाइटिस आया कि उसको जब हमने पल्पेट किया तो कोई साउंड तो नहीं सुनाई दी, अगर है तो वो मोस्ट प्रोबेबली गैस गैंग्रीन हो सकता है। अब है डायग्नोस्टिक अप्रोच कि आपने सर्जिकल साइट वाउंड से डायग्नोस्टिक अप्रोच किस तरह करनी है। सबसे पहले वाउंड, स्वैब और कल्चर। आपने वाउंड में से स्वैब और कल्चर के जरिए उसको सैम्पलिंग के लिए भेजना है टू आइडेंटिफाई कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसका कॉज करवा रहा है, इसको इन्फेक्शन करवा रहा है। दैट कुड बी क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजियन या स्टेफ ऑरियस हो सकता है। तो वो पता करवाने के लिए हमने कल्चर लेना है। उसके बाद ब्लड टेस्ट है, हमें पता चलेगा इसका CRP रेस तो नहीं है या ESR तो नहीं रेस। ये दोनों साइंस हैं कि इसको इन्फ्लेमेशन हो सकती है। क्या हो सकता है? इन्फ्लेमेशन। उसके बाद CBC में उसके WBC तो नहीं रेस। WBC रेस होने का क्या मतलब है? WBC हमारी आर्मी है, हमारी फौज है। अगर उसको जख्म पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो इनको काउंटर करने के लिए WBC आएंगे, और CBC करवाएंगे तो WBC रेस होंगे। तो पता चल जाएगा कि भाई इसको है। इमेजिंग हम क्यों करते हैं? इमेजिंग मतलब एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह, MRI वगैरह, ये हमने क्यों कब रिकमेंड करना है? अगर है डीप इन्फेक्शन सस्पेक्टेड, हमें सस्पेक्टेड है कि इसको, अच्छा, इमेजिंग हम कब रेफर करेंगे? इमेजिंग का मतलब एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह जब हमें सस्पेक्टेड होगा कि इसको डीप इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, डीप इन्फेक्शन सस्पेक्टेड में हम उसकी इमेजिंग की तरफ जाएंगे। अल्ट्रासाउंड US कब करवाएंगे? टू फाइंड आउट कि आया इसको अब्सेस वगैरह तो नहीं है कोई। और MRI की रिकमेंडेशन तब होगी जब डीप मस्कुलोस्केलेटल की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, कोई लिगामेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, सही है, मेनिस्कस वगैरह को इन्वॉल्व हो जाएगी, तब हम MRI की तरफ जाएंगे।